अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुज़ैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज जिस तरह एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है इंडेक्स के अंदर, कल के सेशन के अंदर भी डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। इंडेक्स का स्टार्ट पॉजिटिव हुआ, हमें 1029 पॉइंट इंटरडे टर्म्स के ऊपर गेन होते हुए नजर आए। 1,66,522 का हाई लगते हुए देखने को मिला, लेकिन उसके बाद एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। एक वक्त में इंडेक्स ने 1000 पॉइंट ऐड किए, उसके बाद वो सारे 1000 पॉइंट हमें जो है वो रिमूव होते हुए नजर आए, इरेज होते हुए नजर आए, पॉइंट जो है वो लूज होते हुए नजर आए, और उसके बाद जो है वो इंडेक्स नेगेटिव जोन के अंदर जाता हुआ देखने को मिला और 1338 पॉइंट लूज भी किया इंडेक्स में। नेगेटिव जोन के अंदर भी 1300 पॉइंट के करीब जो है वो इंडेक्स हमें जाता हुआ देखने को मिला। 1,64,155 का लो लगते हुए देखने को मिला, लेकिन वहां पे इंडेक्स थोड़ी बहुत कंसोलिडेट करके दोबारा से रिबाउंड होता हुआ नजर आया और अल्टीमेटली क्लोजिंग हमें पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,65,640 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 146.8 किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें कि इलेक्ट्रिक सरफेरिस बहुत जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। 7.50 अब अगर स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है तो फिर हमें 8 रुपये 40 तक नया मोमेंटम हमें कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। बीओपी बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, कैप भी लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर के ऊपर है, पाक इलेक्ट्रॉन थर्ड नंबर के ऊपर। कल भी जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बना था, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग आ गई थी, लेकिन आज फाइनली जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम एंड तक कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है ब्रेकआउट के साथ। आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। WTL और PTC के अंदर भी बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर देखें तो हमारी ब्रेकआउट के बाद जबरदस्त मोमेंटम कंटिन्यू है। आगे देखेंगे इसको भी 288 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। मिजान बैंक 147 फातिमा का ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, कैप लगते हुए देखने को मिला। एग्रेसिव वॉल्यूम 135 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। BOP 122, साजगार 56, FFC 50 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर एंग्रो होल्डिंग 141, आपको 134, HBL 82 और PPL 64 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में अगर आज वॉल्यूम की बात करें तो बहुत अच्छे एग्रेसिव वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। 1004 मिलियन का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 629.99 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 374 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज़्यादा देखें। परसेंटेज में देखें तो 59.8% एग्रेसिव वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स ट्रेंड लाइन के पास से आज रिजेक्शन ली, इंटरडेटर्स के ऊपर प्रॉफिट होंगे, एक अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन अल्टीमेटली क्लोजिंग जो है वो हमें पॉजिटिव देखने को मिली है और अपसाइड के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। कल भी इंडेक्स ने यहाँ से रिजेक्शन ली थी, फिर इंटरडेटर्स के ऊपर हमें 1000 पॉइंट जो अप हुए थे वो फिर थोड़ी सी क्लोजिंग अच्छी हुई थी। 166,500 के करीब का हाई लगा था, लेकिन क्लोजिंग 165,500 के पास आई थी और आज भी इसी तरह हुआ। 166,500 का हाई लगा, कल के दिन भी 166,500, आज के दिन भी 166,500 और उसके बाद हमें इंडेक्स सारे पॉइंट जाते हुए नजर आए। ब्लू एंड नेगेटिव जोन के अंदर भी जाता हुआ देखने को मिला। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 166,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है इनिशियल, और ये ट्रेंड लाइन जो है वो अब 167 के पास है। क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन है तो डेली बेसिस के ऊपर थोड़े से लेवल इसके चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। 167 मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इनिशियल 166,500 लेवल है। इनिशियल सपोर्ट अगर हम लोग देखें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर तो 160, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये इनिशियल सपोर्ट लेवल है 165,200 का। उसके बाद अगर ये ब्रेक होगा तो फिर 164,500। 164,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 164,500 400 का लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए वर्ली बेसिस के ऊपर। अगर ये ब्रेक होगा तो 163,700 से लेके 163,250 तक इनिशियल इंडेक्स जो है हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। अपसाइड के ऊपर 166,500 शॉर्ट टर्म स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेक करेगा तो 167 स्ट्रॉन्ग मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम आइटम को डिस्कस करें तो फातिमा फर्टिलाइजर को देखते हैं। आज सरफेरिस ठीक है, बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट होते हुए नजर आए। ट्राइंगल की फॉर्मेशन थी, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करने के बाद एग्रेसिव वॉल्यूम और कैप लगते हुए देखने को मिला। ब्रेकआउट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन बनी है। ऑलमोस्ट 24 रुपए का अपसाइड का टारगेट, 2324 रुपए का अपसाइड का टारगेट हमें 153 तक इसका देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होगी और हमें 153 तक के अपसाइड के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 130 से नीचे का इसका क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस होगा। 150 टू 155 इनिशियल टारगेट है, उसके बाद 160 को भी 160 164 को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा बात की जाए पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर बहुत एग्रेसिव वॉल्यूम, इसको अगर हम लोग देखें तो पहले एक लॉन्ग कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे, ठीक है, पहले एक वेव बनी अपसाइड की,
फिर एक लॉन्ग कंसोलिडेशन, फिर एक अपसाइड की वेव, फिर पीनट की फॉर्मेशन यहाँ पे ट्राइंगल की, ठीक है। फिर इसके बाद ब्रेकआउट और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट, एग्रेसिव ब्रेकआउट। अपसाइड के ऊपर अगर हम लोग देखें तो 61 और 63 इनिशियल टारगेट है, उसके बाद 67 पर स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। 54 के लेवल को स्टॉक ने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड किया है, यहाँ पे बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन की है। 54 का स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। इसके अलावा एजीएल डबल बॉटम की फॉर्मेशन यहाँ पे बनी, बुलिश डाइवर्जेंस बनी, रीटेस्ट किया इसने, जबरदस्त किस्म का मोमेंटम आज हमें इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। एग्रेसिव स्टार्ट के अंदर ये एग्रेसिव स्टार्ट देखा और कैप लगते हुए देखने को मिला। अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट 84 के बाद स्टॉक जो है वो 89 के लेवल को टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए मारी के अंदर कंटिन्यूसली मोमेंटम अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम काफी अच्छे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो बहुत ही अच्छी एक्यूमुलेशन की है इसने स्टॉक को, ये मल्टीपल टाइम में आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इस सिनेरियो को कि बहुत जबरदस्त किस्म की एक्यूमुलेशन की है। ब्रेकआउट हुआ 670 के ऊपर, अपसाइड के ऊपर गया 700, रिटेस्ट करने आया, डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई, बुलिश डाइवर्जेंस बनाई, उसके बाद कंटिन्यू जो है वो हमें मोमेंटम अपसाइड का देखने को मिल रहा है। और रिसेंट यहाँ पे देखें तो 740 से ऊपर क्लोजिंग जो हुई है वो बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग हमें इसकी देखने को मिली है। 750 से ऊपर, सॉरी, ठीक है, बहुत अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। ये जो ट्राइंगल का पैटर्न का टारगेट है 338, 330 से लेके 340, ये जब ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो रहा था वहां पे भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी इसकी बाय कॉल दी गई थी। 330 का जो अपसाइड का टारगेट है वो अल्टीमेटली हमें यहाँ पे 900 से लेके 950 से लेके 1000 रुपए के दरमियान जाके कंप्लीट होता हुआ नजर आ सकता है। बहुत अच्छी शॉर्ट टर्म की मूव आ चुकी है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब 725 रुपए का होगा, 725 के स्टॉप लॉस साथ इसके अंदर काम किया जा सकता है। इनिशियल अब जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल नजर आ रहा है 807 रुपए का लेवल है। इसके बाद जो है वो स्टॉक 840 के बाद जो है वो 900 रुपए का लेवल को टारगेट करेगा। यहाँ पे एक बोनस जो 800% के बोनस आए थे उसके बाद जो है वो एक्स हुआ था, उसके बाद जो मोमेंटम बना था तो 900 रुपए के पास से इसने फिर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर हुआ था। तो ये 900 रुपए का लेवल एक क्रिटिकल लेवल है। यहाँ पर शॉर्ट टर्म हमें एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस की है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर, सिक्योरिटीज के ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं क्लाइंटों के साथ। वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं हम आपका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए, पाक इलेक्ट्रॉन, BOP, PIA, फातिमा, AGL, PSO, PTC और मारी जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।